लग रहा है कि उसमें हाथ ना लग जाए, कहीं धक्का ना लग जाए उसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, होता क्या है, किसी के घर में जब बेटी हो जाती है तो आदमी ज़रूर सोचता है कि पक्का दुखी होगा, तो आदमी आके कहेगा भैया कोई बात नहीं, लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी हुई है। अरे साला, तुमसे पूछ रहे हैं कौन सा देवता आया है हमारे घर में? हमने कभी पूछा तुम्हारे घर में भैरव देवता हुआ है, तुम्हारा काल भैरव घूम रहा है? भाई, लड़कियां होने के बड़े सारे फायदे हैं, और हमने मतलब बहुत सोच समझ के, हालांकि अपने हाथ में तो है नहीं, वो तो गॉड गिफ्टेड है, जो भी आ जाए, पर लड़कियां होने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको संपत्ति नहीं जोड़ना, मस्त ऐश करो, लड़कियों की शादी करो और फिर ऐश करो, पूरी दुनिया घूमो, ठीक है। अगर लड़का है, नालायक निकल गया, भाई की टेंशन, सुबह उठे देख रहे हैं जेठ पड़े हैं, पता नहीं जी क्या करेंगे, हमने इतना नाम बनाया, लेकिन जे नालायक लोग यही कहेंगे उल्लू तो चले गए, संततियाँ छोड़ गए इधर, ठीक है, धरती नाश करने के लिए, तो उसी में लगे रहो। फिर बहू आ गई, फिर सास बहू की खिटखिट पिटकिट, फिर उसी में लगे रहो। इन सब चीज़ों से मुक्त जो कुछ भी संपत्ति है सारी लड़कियों को दो, बात खत्म। दूसरी बात, अब लड़की ससुराल में मान लो परेशान कर रही उनको, भैया हम क्या करें, हमने तो चिड़िया दी थी, तुमने चोंच मार मार के बाज बना दिया, हमारी क्या गलती उसमें? हमारी तो गऊ थी, मोड़ी गऊ। अब वहाँ आके पता नहीं क्यों वहाँ पे ऐसा व्यवहार कर रही है शेर जैसा, जरूर तुम्हारी कोई गलती है। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ द बेस्ट वन। तो लोगों को सोच बदलनी चाहिए जो लड़के के चक्कर में पड़े रहते हैं। अच्छा, फिर भी लोग पता क्या बोलते हैं, लोग ये बोलते हैं नहीं नहीं, वो आखिरी में क्या है, वो चिता जलाने के लिए लड़के की ज़रूरत पड़ती है, चिता जलाने के लिए, तो भी वो कुछ ना कुछ इमोशनल कार्ड खेल ही देते हैं। नहीं भैया, वो लास्ट में वो है ना, तेल डाल के आग लगाने के लिए लड़के की ज़रूरत पड़ती है। अरे यार, वो तो कोई ना कोई जला ही देगा यार, क्या ज़रूरत है? किसी किसी में तो जलाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं तो ज़मीन में दफनाने की व्यवस्था है, और ऐसा होने लगता है। प्रकृति का कौन सा जीव कौन को दफनाता है? बस थोड़ा सा हमारा दिमाग विकसित होने के कारण ये सब दिमाग लगाने लगे हम ये, ठीक है। तो देखिए, आज की वीडियो में आपको होमवर्क दे रहे हैं हम, और आपको क्या करना है, 6 सेंटेंस बनाना है। जो लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में बना सकते हैं, जिनको लगता है कि कॉपी ख़राब नहीं करना, वो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल बोल के भी लिख सकते हैं, बोल के भी लिखा जाता है, और नहीं तो फिर आपको बना के लाना है कल, ठीक है। और जो विद्यार्थी वीडियो देखते हैं वो अपना बना के और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर सभी के पास है, सेंटेंस बना के, ठीक है, फ़ोटो खींच के, एज यू विश, जैसे आपको लगे, दैट इज़ अप टू यू, जैसे आपको उचित लगे, या तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, या फिर अपनी कॉपी में लिख के और फोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो द वे टू लर्न। माई इंटेंशन टू टीच यू इंग्लिश, एंड हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज हम बहुत सारे सेंटेंस बना रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं टू बी के वर्ब। टू बी वर्ब, इसमें होता है इज, एम, आर, वाज और बर और विल बी, ठीक है। तो इनके साथ चलो सेल बी, और बिल्कुल सही, सेल बी, इन सब के साथ आपको सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक एक सेंटेंस बता ही देता हूँ इनका, उसी के 6 बनाना है तो आपको लगेगा। जैसे कि मैं गरीब हूँ, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद इसका बताइए, वह धोखेबाज है, वह धोखेबाज है, ठीक। तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक डॉक्टर हो। वास का बताइए, राजू बीमार था, समझ में आ रहा है। बर का बताइए, बे बाजार में थे। एक चीज देखिए, यहाँ पे कोई वर्ब प्रयोग नहीं हुई है, ये सब आपको करना है, ठीक है। दूसरा, कोई बिलबी का बना लेते हैं, ठीक है। वह है भोपाल में, अरे नो 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 नो, वह भोपाल में होगा, वह भोपाल में होगा, वह भोपाल में होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, सेल्बी का, हम बड़े आदमी होंगे, बड़े आदमी होंगे मतलब पैसे वाले, ठीक है।
तो ये बनाना है आपको इनके 6 इसके भी 6, इसके भी 6, इसके भी 6। नो 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 नो, डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस। ओके, टेक दिस एंड प्ले विथ इट। ओके, बिकॉज शी वांट्स हर फेवरेट थिंग टू प्ले। ओके ओके, शी डजंट वांट दिस। काफ़ी देर हो गई, चलो दूसरा। अब हम बताते हैं आपको टू हैव का। टू हैव, टू हैव, टू हैव, इसमें आपको क्या क्या लगाना है? हैज़, ये आपके विवेक से लगाओगे। हैव, हैड एंड विल हैव और शैल हैव। आ जाइए। ओके, कम हियर, आ जाइए। देखो आएगी वो भी पता है कि ऐसे टाइम पे आएगी वो। ओके, यस ओके। हाँ, खुश, हैप्पी, आर यू हैप्पी? चलो इसका सेंटेंस लिखो, लिखते जाओ। वह है, अच्छा लिखने, वह है, नहीं नहीं उसके पास। इसका सेंटेंस बताओ कुछ ऐसा मन से जो इसमें बना सकें। उसके पास, वेरी गुड, उसके पास बंदूक है। कोई इसका बताओ, हैव का कोई बता सकता है? तुम्हारे पास, कुछ भी बोल सकते हो, किताबें हैं। इसका बता सकते हो कोई? बताओ भाई। उनके पास, उनके पास, चलो यही कर लेते हैं, उनके पास कंप्यूटर था। इसका बताओ, लिखो, बताओ इसके पास। वेरी गुड। हाँ, तो ये ऐसे ही आपको समझ में आएगा। 6 बनाना है। तुम्हारे पास कार होगी। चलो इसका बता सकते हो कोई? मेरे पास सुंदर घर होगा, सुंदर घर होगा। ठीक, अब देखो, अब हम कर रहे हैं कौन सा? नेक्स्ट, मॉडल्स। मॉडल्स 6 बनाना है, ठीक है। तुम मॉडल्स में कौन कौन से आते हैं? सबके 6 नहीं बनते। जैसे कि मॉडल्स में आता है कैन, मे, कुड, शुड, वुड, विल, शैल, मस्ट, माइट, ought to, यूज टू। इसे सेमी मॉडल कहते हैं। नीड और डेयर, इतने सारे मॉडल हमारे होते हैं। लेकिन अभी हम जो सेंटेंस दे रहे हैं वो इसका दे रहे हैं, कैन का दे रहा है, कुड का दे रहा है, शुड का दे रहा है, वुड का दे रहा है और विल सेल का। ठीक है, इन सब का नहीं दे रहा है क्योंकि इनका एक एक सेंटेंस काफ़ी होता है। ठीक है, तो लिखो, पहला लिखो, तुम नाच सकते हो। बड़ा सिंपल, क्योंकि तुम्हें 6 बनाना है। दूसरा, वह तुम्हारी मदद कर सका, वह तुम्हारी मदद कर सका। अगला लिखो, उसे नाचना चाहिए। देखो अब ये देखो, रो नहीं रही, अभी रो रही थी जब नीचे बैठी थी, है ना? क्यों से, क्यों बे, क्यों बे, क्यों बे? जब नीचे बैठते हो तो रोते हो। हम्म, इसको भी पेन चाहिए पढ़ने के लिए, है ना? इसको भी सब चीज़ चाहिए। यस, आगे, आगे देखो। आप वुड लाइक टू, आप खेलना पसंद करेंगे, आप खेलना पसंद करेंगे। दूसरा, तुम जाओगे। ये सब मॉडल्स हैं। फिर लिखो, हम सीखेंगे। ठीक, एनी प्रॉब्लम? अभी यस, सबके 6 बनाना। अभी अपन टेंस पे पहुंचे ही नहीं हैं, अभी तो मॉडल्स ही चल रहा है। टेंस के बाद पढ़ाई जबकि वॉइस तक हो चुकी है, वैसे वॉइस तक पढ़ाई हो चुकी है अपनी, पर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। चलो नेक्स्ट वन और देखो। अब प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब टेंस पे आ जाते हैं हम। किस पे? टेंस।
जब तक आप एक साथ स्टडी नहीं करोगे तुम खुद तुलना नहीं कर पाओगे। आपको बता दें सबसे अच्छा कौन होता है मूल्यांकन करता व्यक्ति खुद समझ जाता है वो सापेक्ष स्टडी करके कि मैंने ये सेंटेंस पढ़ा है और अब मैं ये सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। तो सेंटेंस के सापेक्ष जब आप दूसरा सेंटेंस देखते हैं तो फिर आपको समझ में आता है। ओके ओके ओके, इतने जल्दी खाली हो गई क्या? अभी तो रात ही में तो भरी तुमने। यस, तो टेंस, ठीक है। अब जब बात करेंगे टेंस की तो देखो टेंस बहुत सारे होते हैं और उनके सेंटेंस हम लिखते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू, डज, डिड, विल, शैल, ठीक। नंबर 2 हो जाती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ठीक है। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं हैज़, हैव, हैड और हैड है ये, हैड, हैड हैड हैड, हाँ हैड ही है वो लिखने में थोड़ा सा, हैड और विल हैव और शैल हैव। व्हाई आर यू लाफिंग, व्हाट हैपन? इसको देख के अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जो दूसरे ग्रह से आया है, बच्चा ही तो है, बच्चे हंसी रहते हैं। नींद आ रही इसको है ना थोड़ी थोड़ी। राइट, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। अब इसमें पीछे क्या क्या लगेगा वो मैंने नहीं बताया आपको। विल हैव बीन, ठीक। अब इसमें पीछे क्या क्या लगेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा ये मैंने आपको नहीं बताया है, बस आपको ये बताया है कि इतनी सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वो भी आपको पता है। यहाँ सब इनके साथ सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है, यहाँ सबके साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, यहाँ सबके साथ थर्ड फॉर्म लगता है, यहाँ सबके साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, ठीक है, ठीक। हाँ सेंटेंस, तो इसके भी सेंटेंस जरा बता दे रहा है आपको कि इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, आप करना आपको है। अब ये देखने में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कितना सारा कैसे करेंगे, पर कोई बड़ी बात नहीं, ये नहीं बनेगा तो फिर कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। बस सिस्टम अगर दिमाग में सेट है तो आप कर सकते हो। मैंने एक दिन एक प्रयोग बताया था स्टूडेंट को कि मैंने कहा था आप मुझे कुछ नाम बोलिए, बच्चों ने 25-30 कुछ भी वस्तुओं के नाम बोले और मैंने वो नाम क्रम से बता दिए थे। मैं कल आपको भी ये प्रयोग बताऊंगा करके, कैसे याद हो गए मुझे सारे नाम बाकायदा क्रम से, वही क्रम से। उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। बिकॉज ऑफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ रूल, ओनली रूल। कोई बड़ी बात नहीं है, हर चीज़ नियम से होती। इसलिए मैं कह रहा था कि कोई चमत्कार नहीं होता धरती पे, कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कमाल है ना। जो लोग दावा करते हैं ना कोई पर्चा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, इसके पीछे ओनली साइंस इज देयर, देयर इज नो एनी सुप्रीम पावर, देयर इज नो चमत्कार। ओके, तो आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके भी सेंटेंस बता दें, कुल 12 सेंटेंस बताने की ज़रूरत है, बल्कि 12 नहीं ज़्यादा बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितनी हेल्पिंग वर्ब है ना उतने सेंटेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 21 सेंटेंस लिखने की आवश्यकता है। ओके, यस। अरे तुम ये क्या कर रहे हैं यार, ये व्हाट आर यू डूइंग? अब सोचो, मुझे ऐसी क्लास में बैठने के लिए, जब मैं एमएससी कर रहा था, मास्टर डिग्री, तब जाके मैं ऐसी क्लास में बैठ पाया था, और ये लड़की ऐसी क्लास में खुद यहाँ पे बोर्ड चला रही है। तो ये अपनी अपनी किस्मत की बात है भाई, उसकी किस्मत अच्छी है कि उसे ऐसी सीधा डायरेक्ट क्लास मिल गई। अब इन्हें ये लगता है कि खेलना मतलब पढ़ना, इनको क्या लगता है बच्चों को, मतलब खेलना मतलब पढ़ना, और हमें क्या लगता है खेलना मतलब मिट्टी का ट्रैक्टर, मतलब गुड़िया, मतलब शादी विवाह वैसा बना लेते हैं ना, वही पत्ते तोड़ के उसकी पुड़ी बना के खिलाते हैं सबको। ये बच्चे उसमें नहीं समझते, इन्हें लगता है खेलना मतलब शुरू से उठ के पढ़ते ही हैं और रात तक पढ़ते ही पढ़ते सो जाते हैं, क्योंकि वो यही देख रहे हैं सुबह से शाम तक। वो देख रहे हैं कि माई फादर स्टार्ट टीचिंग सिंस मॉर्निंग एंड माई मदर इज ऑल्सो डूइंग द सेम, बोथ आर डूइंग द सेम, दे विल ऑल्सो
गोइंग टुवर्ड दैट। ओके, तो इनके अभी सेंटेंस हम कल लिखवा दें, आज ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलो ठीक है, इनफ है, काफ़ी इतना।